आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 90 की दहाई में कश्मीर में शुरू हुए नामुसाइद हालात की वजह से लाखों कश्मीरी पंडित और दीगर तबकों के कई लोग वादी से हिजरत करने पर मजबूर हुए। 30 बरस गुजर जाने के बाद भी ये लोग अभी तक अपने आबाई घरों को लौट नहीं पाए हैं। गवर्नर के हालिया बयान के बाद अब बेघर हुए इन लोगों की उम्मीद जाग उठी है। गवर्नर ने इस बात का इजहार किया था कि माइग्रेंटों को वादी में दोबारा बसाने के लिए कॉलोनियां तामीर करने का मंसूबा है, जबकि दूसरी जानिब अलहदगी पसंद और रियासत की रिवायती पार्टी यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कश्मीरी पंडितों को अलहदा कॉलोनियों में नहीं बल्कि कश्मीर में सबके साथ रहने का इंतजाम किया जाए। सवाल यह उठता है कि माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी आखिर कैसे मुमकिन हो सकेगी। 30 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे कश्मीरी पंडितों की क्या अब वादी वापसी की जो राह है वो एक तरह से हमवार होगी? क्या सरकार इन्हें सिक्योरिटी और रोजगार का बंदोबस्त करेगी? और सबसे अहम सवाल यह भी है कि क्या कश्मीर में इन माइग्रेंट पंडितों की वापसी का जो ख्वाब है, जो 30 वर्षों से जो ख्वाब लिए बैठे हैं, क्या यह ख्वाब अब पूरा होगा? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। मरकजी सरकार ने इस बात का इशारा दिया है कि माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस बात को जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान से तक़वियत मिलती दिख रही है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की बाज आबादकारी के लिए एक पॉलिसी मुरत्तब की जा रही है। यहाँ की जगह नहीं है, हम उसकी पॉलिसी बना रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। पीडीपी रुकने पार्लियामेंट नजीर अहमद लावे ने हालिया पार्लियामेंट सेशन में कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी का मसला जोरों शोर से उठाया। ताहम पीडीपी कश्मीरी पंडितों के लिए अलहदा कॉलोनियों के खिलाफ है। हुर्रियत चेयरमैन और अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कश्मीरी पंडितों को अलहदा कॉलोनियों में नहीं बल्कि कश्मीर में सबके साथ उनके आबाई इलाकों में रहने का इंतजाम किया जाए। हम तो चाहते हैं कि पंडित बसाए जाए, मगर अलग कॉलोनी उसे काम नहीं बनेगा। वो पहले भी हमारे साथ ही बसते थे, आज भी उनको हमारे साथ ही बसना पड़ेगा। कश्मीरी माइग्रेंटों की वादी वापसी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार ने पहले मरहले में वादी के 5 मुख्तलिफ मकामात पर कसीर मंजिला कॉलोनियां तामीर करने का मंसूबा बनाया है। ये कॉलोनियां अनंतनाग, श्रीनगर, सोपोर, पुलवामा जैसे मकामात पर तामीर की जाएंगी। सरकार ये मानती है कि पहले मरहले में इन माइग्रेंटों को रिहायशी सहूलियात मैसर कराना जरूरी है ताकि वो धीरे धीरे अपने घरों को लौट सकें। सारे अच्छी तरह बसे थे, यहाँ आकर झोपड़ियों में रह गए, टेंटों में रह गए, पत्थरों में बैठ गए। अगर वो सिक्योरिटी के बगैर अपने घरों में रहेंगे तो हम भी फिर अपने घरों में रह सकते हैं। पहले वो ये हमें दिखाएं कि वो बगैर सिक्योरिटी अपने घरों में रहें, तब वो हमसे बात करेंगे कि आप अपने घरों में बैठे। पहले तो हमारे घर नहीं है। अगर हमें वो लेंगे कॉलेज में बैठाने के लिए, तो वहाँ हमारी पूरी सुविधा होनी चाहिए। इससे पहले भी मरकजी सरकार ने इस मंसूबे को अमलाने की बात कही थी, ताहम वादी में मौजूद अलहदगी पसंद लीडरों और दीगर कई लोगों की तरफ से इस मंसूबे की मुखालिफत की वजह से ये खटाई में पड़ गया। अब जबकि सरकार कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रही है, ऐसे में क्या कश्मीर में एक बार फिर पहला सा माहौल साजगार होगा, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज प्राइम डिबेट में इसी अहम मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ सरकार चाह रही है कि जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडित हैं उन्हें दोबारा से वादी कश्मीर में बसाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इसके लिए रोड मैप क्या कुछ होगा?
किस तरह से इन माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को वादी वापस लाया जाएगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मौजूदा गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इशारा दिया है कि कुछ कॉलोनियां बनाई जाएंगी, टाउनशिप बनाया जाएगा और उसमें इन माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को रखा जाएगा, जहां पर सारी तरह की सहूलियात होंगी, सिक्योरिटी होगी और वहां पर रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अलहदगी पसंद लीडर हैं या जम्मू कश्मीर की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रियासती पार्टियां हैं, ये एक तरह से इसकी मुखालफत कर रही हैं। इनका कहना है कि माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को वादी वापस आना चाहिए, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे, लेकिन सबके बीच में, हमारे बीच में ये कश्मीरी पंडित भाई रहें। अब सवाल ये उठ रहा है कि यह मसला आखिर हल कैसा होगा? क्या कश्मीरी पंडित वादी वापस जाएंगे, जिस तरह से सरकार हर तरह की सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा रही? आज इसी अहम और हसास मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एमके योगी साहब हैं, सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी सेल नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा विजय रैना साहब जनरल सेक्रेटरी हैं कश्मीर समिति के दिल्ली से, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा कुछ और खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। मैं सबसे पहले विजय रैना जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि एक लग रहा है कि राह हमवार होती दिख रही है कि कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट हैं, जो दर दर से भटक रहे हैं, 30 साल का लंबा अरसा हो गया है और ये कश्मीरी पंडित अपने घर वापस लौटना चाह रहे हैं। क्या वाकई में आपको भी ये लगता है कि अब एक राह हमवार हो रही है, सरकार इस जानिब काम कर रही है? देखिए अब्बू जी, मैं कश्मीरी समिति दिल्ली की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि जब मोदी जी 2014 में सेंटर में आए थे एज ए प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों का एजेंडा रखा था। हम कश्मीरी पंडित इस डिसीजन को वेलकम करती है, बट साथ ही अगर आप हमारे से पूछेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी एक चूक कर रही है किसी जगह पे कि ये कश्मीरी पंडितों से बात करने के बगैर कश्मीरी पंडित का वापसी होना नामुमकिन है। अगर कश्मीरी पंडित को वापस जाना है और कश्मीरी पंडित को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा, 7.5 लाख कश्मीरी पंडित वहां से पलायन हुआ था 90 में और उन 7.5 लाख कश्मीरी पंडितों से बात नहीं की जाती है। अगर बात की जाती है तो वो गिलानी साहब का नाम आता है, अगर बात की जाती है तो वो हुर्रियत का नाम आ जाता है, अगर बात की जाती है वो सो कॉल्ड लीडरों की से बात की जाती है। मेरा मानना यह है, अगर वाकई तौर मोदी साहब और सत्यपाल मलिक साहब कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहती है, तो मेरे हिसाब से कश्मीरी पंडितों की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, दिल्ली, एनसीआर और जम्मू, थ्रू आउट इंडिया में कश्मीरी पंडित बिखरा पड़ा है इस समय, जिनको 90 में निकलना पड़ा था वहां से, जिनको निकाला गया था, उखाड़ के फेंक दिया था। मेरा मानना है कि जब तक उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा, बिना कश्मीरी पंडित का वापसी होना नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिन्हें जाना है, जिनका मसला है, अगर उन्हीं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा, उन्हीं से बातचीत नहीं होगी, तो ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा विजय रैना जी। इस वक्त दो और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। बिलाल लोन साहब जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, श्रीनगर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल लोन साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। इनके अलावा डॉक्टर हरबख्श सिंह जी स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है पीडीपी के, आप भी मेरे साथ जुड़ गए। हरबख्श जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम है न्यूज 18 उर्दू में। मैं बिलाल लोन साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक राह हमवार होती नजर आ रही है, 30 साल पुराना मसला, लगातार कश्मीरी पंडित मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। जिस तरह से सरकार ने कहा है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है और कश्मीरी पंडितों को वादी वापस लाया जाएगा। बिलाल लोन साहब। जी देखें, इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन कि कश्मीरी पंडित हमारे वापस आएंगे वैली में। हमारी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन उमर साहब हैं, हमने ऑलरेडी उसमें फैसला लिया है हुर्रियत में। उनकी भी यही तजवीज़ थी कि कश्मीरी पंडित जो हमारी कश्मीर के पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। उमर साहब के दो मनसब हैं, एक तो वो हुर्रियत के चेयरमैन भी हैं और दूसरे मीरवाइज भी हैं। तो
उस लिहाज से जब इसको एनालाइज करते हैं हम लोग, तो एक बड़ा अच्छा वेलकम स्टेप है, वेलकम स्टेटमेंट भी हमारी तरफ से है कि कश्मीरी पंडित आए, ये उनकी जगह है। तो हमारा तो देखिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि कश्मीरी पंडित आए और रहें अपनी जगह जहां वो पहले रहते थे। हम लोग चाहते हैं कि वो हमारी तरह हमारे आसपास बगल में रहें। और बाकी ये तो बड़ा अच्छा स्टेप है। हम लोग कश्मीर में बैठकर उनके सिवा, उनके बगैर, लेट अस बी ऑनेस्ट, बहुत उनकी कमी महसूस होती थी। तो वो आना चाहें, और जो आपसे पहले पैनलिस्ट थे, बिल्कुल ऑल कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, दे शुड बी टेकन ऑन बोर्ड। और यहाँ कश्मीर आते वक्त बिल्कुल कश्मीरी सोसाइटी उनका वेलकम करेगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हमारे मीर भाई साहब, हमने ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं, और आगे भी जब भी कोई ऐसी बात होगी, विल ऑलवेज बी फैसिलिटेटर्स इन दैट थिंग। हम कभी इसको कोई नेगेट कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन बिलाल लोन साहब, गवर्नर साहब ने भी इशारा दिया है कि कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट है उनके लिए कुछ कॉलोनियां बनवाई जा रही हैं, टाउनशिप बनवाया जा रहा है, जहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम होगा, उनके लिए सारी सहूलियात होंगी। और इन कॉलोनियों में पहले मरहले में इन कॉलोनियों में इन कश्मीरी पंडितों को रखा जाएगा। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, गवर्नर साहब का मसला है, सरकार का मसला, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, हुर्रियत का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, अपने चेयरमैन का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। हमारा ये है कि कश्मीरी पंडित जो ब्रदर्स हमारे हैं, वो आएँ, यहाँ हमारे साथ रहें, हमारी लोकेलिटीज में रहें, जहाँ वो रहना चाहते हैं। ये कश्मीर खाली हमारा नहीं है, ये उनका भी है। अनफॉर्चुनेट सीन्स हुए हैं इन द पास्ट, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट थिंग, वो भी एक मसला हुआ है। लेकिन बहरहाल हमारे कश्मीरी पंडित को समझना चाहिए कि यहाँ की मेजॉरिटी जो मुसलमान लोग हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स हुई। आई एम नॉट जस्टिफाइंग व्हाट हैज हैपेंड विद देम, लेकिन बहरहाल हमें इस चीज को नए सिरे से उठाना पड़ेगा। मैं आपको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, सरकार का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सरकार का क्या मोडस ऑपरेंडी है, मेरा उसमें कोई दखल नहीं है। हम तो एज ए कश्मीरी सन्स ऑफ द सॉइल, वी वेलकम देम विद ओपन आर्म्स, वी वांट देम टू बी हियर। लेकिन बिलाल लोन साहब, सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह के वादिये कश्मीर के हालात हैं, जो मौजूदा कश्मीर के हालात हैं, ऐसे हालात में कश्मीरी पंडितों को वादी में दर बदर या उनके इलाकों में कैसे छोड़ दिया जाए, जहां पर ना तो उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम होगा, ना उनके लिए रोजगार का इंतजाम होगा। ऐसे किस तरह से छोड़ा जा सकता है? बार बार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, चाहे गिलानी ग्रुप हो या उमर फारूक साहब का, मीरवाइज साहब का हुर्रियत का ग्रुप हो, अलहदगी पसंद लीडर लगातार कहते हैं कि हमारे बीच में आकर रहें। भाई, बीच में आकर कैसे रहेंगे? क्या हालात साजगार हैं बिलाल लोन साहब? सर देखिए, अगर आपने एक परसेप्शन क्रिएट करना है स्टूडियो में बैठकर, तो आपकी मर्जी है, मैं उसमें आपको चेंज नहीं कर सकता हूं। आई एम टेलिंग यू एज द सन ऑफ द सॉइल। अगर हम प्री कंडीशन लेकर बात करेंगे तो फिर बात तो बनेगी नहीं। वैसे मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हम एज सन्स ऑफ द सॉइल की बात करेंगे। हम तो उनको ओपन, बिल्कुल बाहें फैलाकर उनका इस्तेकबाल करेंगे। इफ्स एंड बट्स में ना जाएं। अगर वैसा मसला है तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि दैट देयर इज अ नेगेटिव परसेप्शन बीइंग क्रिएटेड कि नहीं जी, अगर वो होगा तो अगर ये होगा। प्रॉब्लम्स हैं कश्मीर में, नो डाउट देयर आर प्रॉब्लम्स, लेकिन हमारा तो मानना ये है कि मिल बैठकर हम इस सारे मसले को हल करेंगे। अगर कहीं पिछले टाइम में कश्मीर से कहीं छूट हुई है, कहीं इवन इफ वी आर नॉट स्टूड बाय एट सम सिचुएशन, आज हम कश्मीरियों को ये तय करना पड़ेगा कि हमको कश्मीरी पंडित्स के बारे में अगर हमारी जान भी चली जाए, वी विल हैव टू सिक्योर देम, सेफगार्ड देम। दैट्स व्हाट हुर्रियत विल डू एंड दैट्स व्हाट वी एज कश्मीरीज विल डू। विजय रैना साहब, कुछ रिएक्शन आप देना चाह रहे हैं? विजय रैना साहब, वो होगा जी, ये होगा यहाँ जी। विजय रैना साहब, कुछ रिएक्शन आप देना चाह रहे हैं? अबू जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी बिलाल साहब ने ये बोला था कि हम कश्मीरी पंडितों को वेलकम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, 30 साल पहले जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, तब कहाँ थे मीरवाइज के फादर साहब, तब कहाँ थे हुर्रियत के लीडर, तब कहाँ थे ये गिलानी साहब, जब इनको उखाड़ के फेंका था? और आज हम अगर इनकी बातों पे विश्वास ये करें कि ये अपने घरों में वापस आए, तो जाए कहाँ? मैं ये समझता हूं, अगर कश्मीरी पंडित के वापसी लाने का प्रोग्राम किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं जिस आदमी को वहां पे बसना है उसकी राय लेनी चाहिए। जिस आदमी को वहां पे बसना नहीं है, जो ऑलरेडी वहीं पे रहता है, जो सेपरेटिस्ट की तरह रहते हैं, तो उनकी राय हमारी राय के साथ मिलाना बहुत बड़ा कठिन काम होगा। ठीक है, मैं
एम के योगी साहब, जो बात यहां पर विजय रैना साहब कह रहे हैं कि जिन लोगों को कश्मीर में जाना है, जिनको वापस ले जाने की बात की जा रही है, जिन्हें कश्मीर में दोबारा बसाने की बात हो रही है, जिनके लिए यह पूरा मसला है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हीं से बात नहीं की जा रही, ना तो सरकार बात कर रही है। और उसमें जब भी बात निकल कर आती है तो उसमें फिर सबसे पहले अलहदगी पसंद, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या आपको नहीं लगता है कि पहले इन कश्मीरी पंडितों से बात की जाए जो 30 साल से दर्द झेल रहे हैं? योगी साहब, देखो, सबसे पहले तो जी जी, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू सबसे पहले तो मैं अबू जी आपको ये चीज हाँ सर, आप अबू जी, सबसे पहले मैं आपकी नोटिस में ये चीज जरूर लाऊंगा कि जब हमारे अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन अभी जब हुए थे जी, तो हमारे कायद, हमारे प्रेसिडेंट जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब जीत के आए थे तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सबसे पहले यही बात कही थी कि कश्मीरी पंडित को ऑनर और डिग्निटी के साथ कश्मीर वापस लाया जाएगा। और इससे पहले भी जब हमारे कायद जो एक्स सीएम जो अभी पीछे जो हमारी कोलिशन सरकार रही थी, जिसके उमर साहब सीएम थे, तो अगर आज आप देखेंगे तो जो ये पीएम पैकेज की इंप्लीमेंट जो हुई थी अभी पीछे, और उसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा कि क्योंकि इसमें एक एपेक्स कमेटी भी हमारी सरकार ने ही बनाई थी कि ताकि कश्मीर की वापसी जो है वो कैसे हो, और ट्रांजिट कैंप ही पहले बनाए गए थे। अगर मैं अब नाम ना लूं आज तो मुझे लगता है कि नाम लेने की जरूरत नहीं है। जहां भी इस वक्त अभी पीएम पैकेज के जितने भी हमारे बच्चियां जो रह रही है, ताकि हमने एक यही सोचा था कि कश्मीर की वापसी जो है, कश्मीर की जो वापसी है वो इसी तरीके से होगी, क्योंकि पहले जब ये बच्चे जाएंगे उनके साथ आप एक एक करके अपना परिवार जाएगा, उनके जो उनके रिलेशन में जो भी लोग हैं वो जाएंगे। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के बगैर कश्मीर जाना कश्मीरी पंडित के लिए असंभव है। लेकिन हम इस स्टेटमेंट को वेलकम करते हैं कि जैसे गवर्नर साहब, या अगर ये सीरियसली अगर 2014 में जैसे पहले ही हमारे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और पहले के अगर गृह मंत्री, अगर हम होम मिनिस्ट्री अगर हम देखेंगे, राजनाथ सिंह ने भी इसके ऊपर काफी पहल की थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब यहां बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, उन्होंने कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए क्या ही किया था। लेकिन आज 2019 में जब इलेक्शन हुए तो हम कहते हैं कि अगर स्टेटमेंट इस तरीके के आएंगे, लेकिन हम कहते हैं कथनी और करनी में आसमान जमीन का नहीं। ठीक है, मैं योगी साहब जो करंट सिनेरियो है उस पर बात कीजिए। योगी साहब, जो करंट सिनेरियो जिस पर गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने कहा है कि कुछ वादी में कुछ कॉलोनियां बनाई जाएंगी, कुछ कॉलोनियां बनाई जाएंगी, उन कॉलोनियों में इन माइग्रेंट पंडितों को लाया जाएगा शुरुआती तौर पर। अभी वैली के हालात ऐसे नहीं कि उन्हें जहां पर रहते थे वहां पर बसाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी मुखालफत कर रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा कि कॉलोनियों में न बसाया जाए, बल्कि जहां पर ये लोग रहते थे हमारे बीच में आकर रहे। देखो, वो तो उन्होंने सही बोला, मैं भी उसी की बात करना चाहूंगा। लेकिन पहले भी ट्रांजिट कैंप ही बनाए गए थे। लेकिन हम कहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है वो खुली हवा में बैठेंगे और अपनी जगहों पर जाएंगे। लेकिन जब तक हालात ठीक नहीं होंगे तब तक कश्मीरी पंडित ऑनर और डिग्निटी के साथ, जब आप कश्मीरी पंडित को कश्मीर ले जाएंगे तो तब तक ये ट्रांजिट कैंप के लिए तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर ट्रांजिट कैंप है, ये पहले भी बने हुए हैं, ये प्रोसेस तो पहले भी चल रही थी और आज भी अगर इसी तरीके से प्रोसेस चल रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि 89 और 90 से लेके अभी तक, अभी जो आपके जो कैंप थे मिश्री वाला कैंप से लेके आप कितनी बार हमारी कश्मीरी विस्थापितों की माइग्रेशन करेंगे, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह से लेके छोड़ के तीसरी जगह कश्मीरी पंडित अपनी चुने हुए टाइम पर जाएंगे। और सबसे देखिए जब तक कश्मीरी पंडित को एमके योगी साहब नहीं लेंगे, एमके योगी साहब अगर इन पिछले 30 सालों की बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी सरकार रही है, इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। अगर इस चीज को आप देखेंगे तो इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जिम्मेदार है योगी साहब। बिल्कुल
नहीं, मैं कहता हूं कि जिम्मेवार हम हैं, लेकिन जिम्मेवार हम हैं आपके सामने। अगर देखा जाए 2009 से लेकर 2014 तक आप देख लीजिए ना, 2009 से लेकर 2014 तक जब हमारी सरकार थी, हमारे उमर साहब ने कश्मीरी पंडितों के लिए कितना ही काम किया है। क्या 2008 में जब यूपीए सरकार वापसी नहीं हो पाई, क्या उसमें काम तो किया सरकार ने काम किया, लेकिन जो माइग्रेंट उनकी फुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर उनकी वादी वापसी नहीं हुई, यह फेलियर है, इसे मानना पड़ेगा। मैं हरबख्श जी आपके पास आना चाहूंगा। हरबख्श सिंह जी, क्या पीडीपी महबूबा मुफ्ती जी ने गिलानी साहब के बयान का इस्तकबाल किया? उन्होंने कहा कि गिलानी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित जब वादी वापस आए तो अपने अपने इलाकों में रहें, जो इलाके छोड़कर गए उन इलाकों में रहना चाहिए। मेरा सीधा सीधा सवाल है हरबख्श जी, क्या कश्मीर के आज हालात इस तरह के हैं, इतने मुनासिब हालात हैं कि कश्मीरी पंडित भाई जब कश्मीर जाएं तो क्या वो अपने इलाकों में रह सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि कश्मीरी पंडितों को किसी का सहारा नहीं चाहिए यहाँ आने के लिए। ये इनका अपना घर है, अपना मुल्क है, अपनी रियासत है, उनको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत तो नहीं है। रही हालात की बात, तो अगर हम होम मिनिस्टर साहब का बयान देखेंगे, पार्लियामेंट में बयान देखेंगे, तो सारे कहते हैं यहाँ तो कोई हालात ऐसे है नहीं। और उसके अलावा एक और मिसाल हमारे पास है, पिछले 10 सालों से कश्मीरी माइग्रेंट, मैं कश्मीरी पंडित नहीं कहूँगा, सबसे पहले मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहता हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडित की, मैं कश्मीरी माइग्रेंट की बात करूंगा, जिसमें मुसलमान भी है और सिख भी है। पिछले 10 सालों से जो पीएम पैकेज में मुलाजिम है वो यहाँ रह रहे हैं 3000 के करीब, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में अनाउंस किया गया कि जैसे आप सबको पता है कहाँ कहाँ रह रहे हैं, उसमें सरदार भी रह रहे हैं और कश्मीरी पंडित भी रह रहे हैं। तो ये सबसे पहले करेक्शन होनी चाहिए, कश्मीरी पंडित नहीं बोला जाना चाहिए, कश्मीरी माइग्रेंट बोला जाना चाहिए। अब पॉपुलेशन जो है माइग्रेंट्स की, उसमें ज्यादा कश्मीरी पंडित है। हम सबको वेलकम करना चाहिए और एक बड़ी खुशी की बात होगी कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी यहाँ की है, जो मेन गांव में जो लोग जहां से निकल के गए हैं, वो लोग इनको वेलकम करें। सियासी जमातों के वेलकम करने से कुछ नहीं होगा। हमारा जो मेजॉरिटी कम्युनिटी यहाँ का है, जो यहाँ का गांव में रहने वाला मुस्लिम है, मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनको वेलकम करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि कश्मीरी पंडित का अपना घर है, वो आ जाएं। और मेरे हिसाब से अगर कॉलोनीज में बसाना है, उनको फौज के अंदर रखना है, तो उनको लेकिन हरबख्श सिंह जी, पीडीपी के पास जो इससे पहले सरकार थी, कॉलिशन की सरकार बीजेपी पीडीपी की, बहुत अच्छा मौका था कि वहां पर जो माइग्रेंट्स जो वैली के बाहर है उन्हें लाकर बसाया जा सकता था, और नो डाउट महबूबा मुफ्ती ने उसके लिए कोशिश भी की, लेकिन यह काम नहीं हो पाया। देखो कोशिशें आज भी हो रही हैं। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की कोशिश से और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश से कश्मीरी पंडित अपने घर नहीं आ सकता। ये जो एक वेलकम होगा मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से कि भाई आपका अपना स्टेट है, आपकी अपनी जमीन है, आपके अपने घर है, आप आपके वहां पे खुले जहन से रहिए। अगर आपने कॉलोनियों में सवाल देखिए इस बात का नहीं है, जाहिर सी बात है कि कश्मीर एक बात का जवाब माइग्रेंट वहां से छोड़ के गए, उनका सब कुछ वहां पर है। हरबख्श जी, सवाल हालात पर है, क्या फायदा है? सवाल हालात पर है, मौजूदा हालात क्या इस लायक है? आप मुझे एक बात बताइए हरबख्श जी, सवाल मौजूदा हालात के हैं। वो बेरवा भी नौकरी जाता है, वो कुपवाड़ा भी नौकरी जाता है, वो कुलगाम भी नौकरी जाता है, वो त्राल भी नौकरी जाता है। आप मुझे बोलिए 24 घंटे तो किसी को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। सिक्योरिटी और वर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी से चाहिए, न कि गवर्नमेंट फोर्सेस से। विजय रैना जी, मुझे बताइए जो मुलाजिम, ठीक है, मैं आपका जवाब ले लेता हूं, मैं योगी साहब आपके पास आऊंगा। विजय रैना जी, दिन को उनको डिपार्टमेंट में, ठीक है, हरबख्श जी बात हो गई। विजय रैना जी, जो सभी लोग कह रहे हैं, बिलाल लोन साहब ने वही बात कही, योगी साहब ने वही बात कही, और हरबख्श जी ने वही बात कही कि कश्मीरी पंडितों को वैली में आके रहना चाहिए, जहां अपने घर बार छोड़े वहीं पर आकर बसना चाहिए। क्या ये इतना आसान है? सर ऐसा है, मैं डॉक्टर हरभजन सिंह से कहना चाहता हूं, जितने भी पीडीपी के नेता हैं वो कहां रहते हैं इस समय? उनसे पूछिए, एक बार सवाल कीजिए मेरी तरफ से कि वो रहते कहां इस समय? वो सिक्योरिटी जोन में रहते हैं। सारे
जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी सिक्योरिटी जोन है उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस के नेता लोग रहते हैं। जब वो जिस दिन डॉक्टर फारूक साहब, महबूबा मुफ्ती जी, उमर साहब, जितने भी वहां के नेता हैं, मैं कहना चाहता हूं, मैं राम माधव से क्वेश्चन करना चाहता हूं, जिस दिन राम माधव जी बिना सिक्योरिटी वहां पे घूमेंगे उस दिन कश्मीरी पंडित भी वहां जाएगा वापस। ऐसा नहीं है, ये इनकी ये दलीलें हैं, ये कश्मीरी पंडित को वापसी लाना नहीं चाहते हैं, ये कागजी में इनको रखना चाहते हैं, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है। और मैं 5 साल हो गए मोदी जी को सरकार में, मोदी जी ने सबसे पहले यही एजेंडा रखा था। उसने ये भी बोला था आर्टिकल 370 पे बात की जाएगी, कम से कम चर्चा तो करेंगे। चर्चा तक नहीं करी आज तक, चर्चा तक नहीं हुई है, पार्लियामेंट में नहीं उठाया आज तक सवाल। जब पीडीपी के साथ सरकार बनाई तो आर्टिकल 370 बंद कमरे में हो गया बंद। मेरा कहना है कि जितने भी वहां के नेता लोग हैं, जब तक वो लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं बिल्कुल सच्चाई तो यही है कि जो हमारे रहनुमा, हमारे जो लीडर हैं वो तो सिक्योरिटी में रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बगैर किसी इंतजाम के जो माइग्रेंट है वो वापस चले आए। ये तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। एम के योगी साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ठीक है, कंप्लीट कर लिए। मैं लोन साहब के पास जाऊंगा। अबू जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी। मैं अब अपनी कश्मीरी पंडित अगर उनको वापसी लाना है, जब तक कश्मीरी पंडित को सेपरेट होमलैंड नहीं दिया जाएगा, मैं 100% से दावा के साथ कहता हूं, ना कश्मीरी पंडित वापस ये ला सकते हैं, ना ये कश्मीरी पंडित को कभी वापस वहां पे बसा सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है, ये टोटली भूल ख्याल है। जितने भी गवर्नर साहब आएंगे, जितने भी प्रधानमंत्री आएंगे, जितने भी चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे, सारे फेल हो जाएंगे। सरकार से तो नाराजगी है, और ये वाजिब भी है, ये वाजिब भी है। पिछले 2014 से हमने देखा कि 19 तक लगातार यही वादा किया गया, यकीन दहानी कराई गई और वादा पूरा नहीं हुआ, और एक बार फिर से ये वादा किया जा रहा है। ठीक है, एम के योगी साहब आपका रिएक्शन। देखो सबसे पहले तो मैं रैना साहब की नोटिस में ये लाऊंगा कि ये नामुमकिन है कि होमलैंड की तो कहीं बात ही नहीं है। कश्मीरी पंडित जो है वो अपने घरों में ही जाएंगे, क्योंकि अपने घर में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ रहने का जो मजा है वो आप ट्रेजेंट कैंप या आप 4 दीवारी के अंदर, जैसे आपने जगटी कैंप या परखो कैंप या बूटा नगर कैंप बनाए, तो आप आप इनको यहां से उठा के क्या आप 4 दीवारी के अंदर पूरे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे जो यहाँ के गवर्नर साहब सतपाल मलिक साहब, क्या कश्मीरी पंडित को वहां लेना तो आसान है, और अगर आप 4 दीवारी में उनको रखना चाहते हैं वो अलग बात है। लेकिन हम आपको 2009 और 2014 की ही बात दोबारा रिपीट में इसलिए करता हूं क्योंकि 2009 से लेकर 2019 जो हमारी नई जनरेशन जो अब है इस वक्त, कश्मीरी पंडित जो है, जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, हमारे जो बिजनेसमैन लोग थे, वो वहां पर अगर जाएंगे, अगर आप कश्मीरी पंडित को वहां ले भी लेंगे आप, लेकिन उसके पहले तो रोड मैप आप बताइए। और रैना साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही, मैं इनका साथ देना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हमारे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल क्लास और जब तक आप उन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, और वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी जब तक जो वहां के सिटीजन जो हमारे जो है वहां के जो उनको आप अपनी कॉन्फिडेंस में नहीं, जब तक आप नहीं लेंगे तो कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस कैसे जाएगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है। पहले तो यह कदम उठाया जाना चाहिए कि कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। पहले तो इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, जिस तरह से रैना साहब ने कहा कि भाई जिससे बात होनी उससे तो बात ही नहीं हो रही है। इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान यासिर जिलानी साहब, स्पोक्सपर्सन है मुस्लिम राष्ट्र मंच के। अबू जी एक बात मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं, क्योंकि एपेक्स कमेटी जब हमारी सरकार थी तो एपेक्स कमेटी बनाई गई थी, उसमें पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स रखे गए थे, क्योंकि वो 50 और 60 कश्मीरी पंडित
लेकिन वो सब कमेटी का कोई हल नहीं निकला, वो सब में रहते थे, नहीं कमेटी का कोई हल नहीं निकला, उसका कुछ नतीजा नहीं निकला योगी साहब। सबसे पहले अपेक्स कमेटी का भी कोई नतीजा नहीं निकला। आज भी कश्मीरी पंडित परेशान है, मुश्किलात से दो चार है। यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब कैंप में रहते हैं, नॉन कैंप में लोग रहते हैं, यासिर जिलानी साहब लोग रहते हैं, नहीं जो 1970 बहुत कमेटियां बनी, बहुत कमेटियां बनी 86 में जो लोग नहीं योगी साहब, माइग्रेंट है। योगी साहब, मैं आपसे सरकार से ये पूछना चाहता हूं, योगी साहब बहुत कमेटियां बनी, जो सरकार आई उसने सिर्फ वादे किए, यकीन दहानी कराई, कमेटी बनाई, मीटिंगें हुई, जलसे हुए, नतीजा कुछ नहीं निकला। इसे मानिए ना, नतीजा कुछ नहीं निकला, नतीजा कुछ नहीं निकला। कश्मीरी पंडित या माइग्रेंट्स आज भी परेशान है, माइग्रेंट्स आज भी परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, नहीं अपने ही मुल्क में मुहाजिर है वो, एक तरह से अपने ही मुल्क में वो भटक रहे हैं। वापस सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। उनको आप लीपापोती कीजिए, लेकिन सच्चाई यही है। उनको ट्रेजडी कैंप बना के दिए, आप लीपापोती कीजिए, लेकिन सच्चाई यही है। मुझे छोटे से ब्रेक पर जाना है योगी साहब, योगी साहब बात पूरी हो गई, योगी साहब बात पूरी हो गई, मुझे छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है। यासिर मैं लौट कर आऊंगा तो आपसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, छोटा सा कॉमर्शियल मुझे ब्रेक लेना, टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो इसी इशू पर हम बात करेंगे कि सरकार आखिर माइग्रेंट पंडितों से या जो माइग्रेंट हैं उनसे आखिर सरकार बात कब करेगी, उन्हें कॉन्फिडेंस में कब लेगी, और जो सरकार अच्छे दिनों की बात करती है, सवाल यह उठता है कि कश्मीरी पंडित या कश्मीरी माइग्रेंट जो हैं उनके अच्छे दिन कब आएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद इसी पर हम बात करेंगे। तो प्राइम डिबेट में आज हम बहुत अहम इशू की बात कर रहे हैं कि आखिर कश्मीरी पंडितों की या माइग्रेंट जो कश्मीरी हैं उनकी वादी वापसी किस तरह से हो सकेगी। जिस तरह से सरकार ने अब सरकार का कहना है कि एक रोड मैप बनाया जा रहा है और जो माइग्रेंट हैं इन्हें वादी वापस लाया जाएगा, लेकिन जो हालात हैं क्या ऐसे हालात में मुनासिब होगा या जो हालात हैं वो साजगार हैं। जिस तरह से गवर्नर साहब ने यकीन दहानी कराई है कि कुछ टाउनशिप बनाई जाएंगी, कॉलोनियां बनाई जाएंगी और इन कॉलोनियों में माइग्रेंट पंडितों को एक तरह से बसाया जाएगा, क्या ये कबूल होगा पंडितों को कि वो इन कॉलोनियों में रहेंगे। और बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है, जिस तरह से विजय रैना साहब ने कहा था कि जिनका यह मसला है यानी कश्मीरी पंडित, उन्हीं से आज तक उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। क्या वाकई में मोदी सरकार जो अच्छे दिन के वादों के नारे लगाती है, क्या कश्मीरी पंडितों के भी अच्छे दिन आएंगे? हम इसे भी प्राइम डिबेट में समझ रहे हैं। यासिर जिलानी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी साहब, कश्मीरी पंडित 30 साल तकरीबन हो गए और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी मुश्किलात जग जाहिर हैं यासिर जिलानी साहब, लेकिन यह मसला हल नहीं होता है। पिछले 5 साल 2014 से 2019 सिर्फ वादे और यकीन दहानी पर गुजर गए और अब दूसरा टर्म भी शुरू हो गया। यासिर जिलानी, क्या यह मसला हल होगा? देखिए, मैं क्योंकि कश्मीर रियासत की बात चल रही है और कश्मीरी पंडितों की, एक तरीके से ये दोनों चीज़ जो है एक रूह और एक जान है। और जो लोग अभी बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें मैंने सुनी, मैं डिबेट का हिस्सा नहीं था लेकिन मैं सुन रहा था। अलगावादी नेता आज के डेट में बहुत सॉफ्ट दिखाई देते हैं, वो अपने बाहों को खोल रखा है, वो कहते हैं कि हम दोनों बाहों से इस्तकबाल करेंगे, लेकिन वो कहते हैं टीवी पे कुछ और उनके जो लीडरान हैं, जो उनके कार्यक्रम और उनकी जो सिस्टम को तैयार करते हैं, उनकी सोच बहुत डिफरेंट है। अगर वो चाहते तो आज 30 साल का वक्फा नहीं निकल जाता और कश्मीरी पंडित दर दर नहीं भटकते उस ज़मीन के जो असल मालिक हुआ करते थे। आप कश्मीर का इतिहास जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, अभी एक मान्यवर जो बैठे हुए हैं जनाब, उन्होंने अपेक्स कमेटी की बात करी। मेरे पास उस अपेक्स कमेटी की पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। कभी कोई काम बता दीजिए कि कश्मीरी पंडित को लेके वहाँ की पहली जो सरकारें रही हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनको तो ये लगा कि एक ऐसे हमने पार्ट को कश्मीर से अलग कर दिया है, क्योंकि उनकी सोच फैनेटिक हो गई थी, उनके सोच में कट्टरता आ गई थी। जो भारतीय संस्कृति, सांझी विरासत, बीजेपी भी 2-2.5 साल सरकार में रही है के साथ,
अबू हुरैरा साहब मैं आ रहा हूं, अगर आप मुझे वक्त दें, मैं देर से कमेटियां बनी, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले यही कहा था कि बहुत कमेटियां बनी इस इश्यू पर, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। मैं देखिए यासिर गिलानी, मैं ये चाह रहा हूं कि टाइम कम है, डिबेट में टाइम कम बचा है। कॉलोनी की बात करी है, मैं ये कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब कश्मीर में काम करना चाह रही है, जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए काम करना चाह रही। पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, क्या अब सरगर्मी के साथ यह कदम उठाया जाएगा, तेजी के साथ यह कदम उठाया जाएगा? और बीजेपी की सरकार रही है यासिर जिलानी, ये नहीं भूलना चाहिए। पीडीपी के साथ बीजेपी की सरकार थी, एक अच्छा मौका था बीजेपी के पास। एक चीज मैं करेक्ट कर दूं कि कश्मीर में काम हुए हैं। आज कश्मीर के अलगाववादी नेता अगर आपके चैनल पे बैठ के अपने दोनों बाहों को खोल के कश्मीरी पंडित का इस्तकबाल करने की बात करते हैं तो यह काम हुआ है। ये उनके दिल में को, उनके दिमाग को के अंदर जो बदलाव आया है, ये भारत की जो हुकूमत है, सेंट्रल की मौजूदा सरकार के जो वजीर आजम हैं, उनकी कोशिश के नतायज हैं। जो हमारे इस वक्त के मौजूदा गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, उनके कोशिश की ये सामने रिजल्ट दिख रहा है। लेकिन मैं यासिर गिलानी क्या कर रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी सरकार, बहुत अच्छा काम कर रही सरकार। मैं ये कह रहा हूं कि पंडितों का मसला कैसे हल होगा, जो माइग्रेंट है, माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों का मसला कैसे हल होगा? मैं बता रहा हूं कि कश्मीरियों को सामने आना होगा। कश्मीरी यूथ बदलाव लेके आएंगे। कश्मीरी यूथ चाहता है कि उसका जो कल्चर है, उसके जो रिवाज हैं, उसके जो रवायत हैं, वो फिर से दोबारा कश्मीर में बहाल हो। उसके नौजवान मंशियात में मुलविस ना हो, उसके नौजवान वहां से आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बने। वो किसी एक फैमिली के गुलाम बनके, एक फैमिली, राजनीतिक फैमिली के गुलाम बनके ना रहें। उनके नौजवान देखिए जो मसला, आप मसले से भटक रहे हैं। मैं बिलाल लोन साहब आपके पास आना चाहूंगा। बिलाल लोन साहब, जो बात यासिर जिलानी कह रहे हैं कि अगर सेपरेटिस्ट चाहते, अलायदगी पसंद जो लीडर है, अगर वो चाहते तो शायद ये मसला बहुत पहले हल हो जाता। बिलाल लोन साहब, देखिए मैं साहब, मेरी गुजारिश सुन लीजिए आप। अब हर एक पैनलिस्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बेसिकली कश्मीरी पंडित जो हैं हमारी पार्टी, हम आज नहीं बोल रहे हैं, पहले से बोल रहे हैं, हमारे फोरम ने पहले भी बोला है। बेसिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक कश्मीरी माइग्रेंट्स, एक कश्मीरी पंडित का जो ग्रुप है वो कैंप्स में रह रहा है। वो कैंप्स जम्मू में हैं। उन कैंप्स के लोग भी हमारे चेयरमैन के पास आए, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि हमें कश्मीर वापस आना है। देखें, स्टेडियम में बैठकर बड़ी बातें करने से कोई मसला हल नहीं होगा। यू नो, वी आर ट्राइंग टू डिविएट समवेयर। ये कोई नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। हम कल भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे। कश्मीरी पंडित हमारी कौम का हिस्सा हैं। ये जमीन उनकी है, ये जमीन खाली मुसलमान की नहीं है। तो कश्मीर में एक बदलाव आएगा। अगर आप सच बोल रहे हैं तो ये कश्मीर में बदलाव की तरफ एक हवा आ रही है, लेकिन आप सिर्फ टीवी पे बैठ के बयान दे रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। बिलाल लोन साहब, नहीं, यासिर जिलानी, बिलाल लोन तो कह रहे हैं कि भाई हुर्रियत, मैंने तो आपको जो हम कर रहे हैं, जब दबाव अब काम तो सरकार का रह गया। इखलाक, भाईचारा की बात करते हैं, लेकिन इनका इतिहास उठा के देखिए, नहीं तो 30 साल पहले हमारे अबू हुरैरा साहब अगर ये समझते हैं कि इनके दो दबा से इन्होंने जंग जीत ली तो गुड फॉर देम। अब हम क्या कर सकते हैं? जब ये समझते हैं कि हमें पिटाई करके हमको, अगर ये समझते हैं कि स्टेडियम में बैठकर हमको दोष दबाव करेंगे और ये समझ गए कि हम हार गए, गुड फॉर देम। अब क्या परेशानी है? फिर तो ये मसला हल हो गया। द वे दिस जेंटलमैन इज टॉकिंग, ये अब ये बस कोई टेंशन नहीं है, आप जीत गए, अब क्या परेशानी है? आप जो कह रहे हैं लेकिन बड़ा अच्छा किया, आप वहां से गुस्सा करें, दोष दबाव करें, हम हैंड्स अप कर लेते हैं। नहीं, हम तो मोहब्बत चाहते हैं। क्या बात है? हम पैगाम अरे भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, कश्मीर का इतिहास है, जो कश्मीर की रवायत है, जो कश्मीर का एक्चुअल हिस्ट्री है, हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं। जिसको आपने 30 साल पहले खत्म कर दिया, तार कर दिया, उसको इतने टुकड़े में बांट दिया कि इकट्ठा करने में एक जमाना लग गया। 30 साल का वक्फा लोन साहब बहुत बड़ा होता है। आप सोच के देखिए कि कश्मीरी पंडित दिल्ली में, जम्मू में, मद्रास में और बैंगलोर में दर भटक रहे हैं। अब आप, मुझे नहीं पता आप वहां बैठकर किसको सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं उनको? आप
किसको आप मैं satisfy करने की कश्मीरियत कोशिश को कर रहे हैं? बचाने की बात अरे कर रहा हूं, सर, किसी को इन सुना लोगों नहीं पर रहम रहा खाइए, हूं। यही इनको- मसला है, इनको ये political मसला मत जो बताइए आपके इनको। माइंड में है अरे सर कि जी, किससे कश्मीरी क्या हम फायदा हो कश्मीरी जाएगा, हैं, इसको खत्म हम कीजिए कश्मीरियत बचाएंगे। अल्लाह के वास्ते, आप कहाँ खत्म बताएंगे कीजिए, हमें फिर अब? कश्मीरियत आप बचाएंगे, तभी कश्मीर बचेगा और कश्मीरियत दोबारा से कश्मीर की घाटी में वापस आएगी। ठीक है, मैं विजय रैना जी, विजय रैना जी, मैं यासिर मैं आ रहा हूं, बिलाल लोन साहब मैं आ रहा हूं, बिलाल लोन साहब मैं फिर आ रहा हूं, मैं विजय रैना जी। अर्ज ठीक है, लोन साहब बात पूरी कर लीजिए, बिलाल लोन साहब बात पूरी कर लीजिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरा साहब, देखिए एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट चाहे हमारा हो या एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट वहां का हो, इसने आज तक कुछ नहीं दिया है ना आगे देगा। हमें बिल्कुल पास्ट में कुछ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब अभी रैना साहब कह रहे थे कि जब कश्मीरी पंडित का माइग्रेशन हुआ यहाँ से, उनको इस बात का भी पता होना चाहिए, मेरे फादर की किलिंग हुई, उमर साहब के फादर की किलिंग हुई, यहाँ बहुत से मुसलमान लीडरों की किलिंग हुई, हम खुद इन स्टेट ऑफ शॉक थे। यस, मैं समझता हूं कि अब की बारी जब भी कश्मीरी पंडित भाई हमारे यहाँ आना चाहेंगे तो कश्मीरी मुसलमान को ये तय करना चाहिए कि जो अगर उनके अड़ोस पड़ोस में कश्मीरी पंडित रहता है, वी विल हैव टू कम फर्स्ट टू सिक्योर देम, टू मेक देम सिक्योर, टू मेक देम सेफ। दैट्स व्हाट वी कैन डू। अब सारे हालात हमारे हाथ में तो नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। हमारे फोरम के चेयरमैन मीरवाई साहब ने, देखिए ना, मैंने पहले ही कहा आपको, मीरवाई साहब होल्ड्स 2 पोस्ट, वन पॉलिटिकल पोस्ट ऑफ द एपीएससी और दूसरे मीरवाइज कश्मीर हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, अयूब पंडित को जब मारा गया, अयूब पंडित को हलाक किया गया, तो मीरवाइज फारूक साहब का कोई बयान नहीं आया, वो अफसोसनाक है, उस पर कभी आप चर्चा करिए। बयान आया उनका? नहीं, ठीक है, बयान नहीं आया। हम लोग भी फॉलो करते हैं, हर चीज पे ध्यान रखते हैं, उन्हीं के सरमन के बाद उनको हलाक किया गया। यासिर गिलानी, बिलाल लोन साहब बात हो गई, बिलाल लोन साहब बात हो गई, मेरे साथ एक और गेस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं बिल्कुल गाली नहीं दे रहा हूँ, आप बात को मोड़िए मत, आप बात को घुमाइए मत। यासिर, मैंने बहुत टाइम दे दिया, यासिर गिलानी, बिलाल लोन साहब, मैंने बहुत टाइम दे दिया, मैंने टाइम बयान कर रहा हूं। यासिर गिलानी साहब, मैंने टाइम दे दिया। इस वक्त मेरे साथ अनिल आनंद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के बारे में बहुत अच्छी पकड़ है अनिल आनंद साहब की। अनिल आनंद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल, वेलकम न्यूज 18 उर्दू में। मैं अनिल आनंद साहब सिर्फ एक चीज समझना चाहता हूं, टाइम डिबेट में बहुत कम है, कि एक आम कश्मीरी चाहता है कि जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडित हैं वो कश्मीर आए, पूरी इज्जत के साथ आए और उनके साथ घुल मिलकर रहें। जो कश्मीरियत है वो फिर से एक तरह से पटरी पर आनी चाहिए। लेकिन अनिल आनंद साहब, कमी कहां पर रह जाती है जो ये मसला हल नहीं हो रहा है 30 साल से? देखिए, एक सबसे बड़ी कमी जो रही है, बहुत मुश्किल हालात थे, खासकर 1990 का जो एक दहाई थी, एक दशक जो था, उसमें तो बहुत ही मुश्किल हालात थे, पैर दोबारा से जमाने पड़े। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने भी उन्होंने मदद की। कमी कहां रह गई? जब एक बार पैर जमीन पे लगे, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुई, तो एक और पैरेलल स्ट्रीम चलनी चाहिए थी कि माशरे के लेवल पे, समाज के लेवल पे भी काम होना चाहिए था। एक माशरा वहां पे 2 फाड़ हो गया, उसका एक हिस्सा उनको घर छोड़ के निकलना पड़ा, जो बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब कैसे वापस जाएं, तो तरह तरह की बातें, तरह तरह के फॉर्मूलेस बनने लगे। कोई, किसी सरकार ने सीरियसनेस नहीं दिखाई इस बात के ऊपर। मेरा ये हमेशा मानना था कि अभी भी बात चल रही है कि कुछ सिक्योरिटी जोन में रखा जाए, कुछ ये कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए, आप उस समाज से निकले हैं, आपको उसी समाज में जगह जब तक नहीं मिलेगी, रहना बहुत मुश्किल है। दिल्ली में बैठ के कहना बहुत आसान है कि आप सिक्योरिटी में रहेंगे जाके, सेफ और सेपरेटिस्ट भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी इसकी मुखालफत कर रही है आनंद साहब। हाँ जी, सेपरेटिस्ट भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि कॉलोनियों में न रखा जाए। नहीं, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकेबिलिटी की बात करता हूं। तो उसकी असलियत क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आपको सिक्योरिटी जोन बना के ही रहना है, तो घर कहां का हुआ, घर वापसी कहां की हुई? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो कमी रही, आपने कमी पूछी थी, मैंने वो गिनाई कि माशरे के लेवल पे, माशरे को जोड़ने के लेवल पे कोई कहीं पे कोई एफर्ट नहीं हुआ। उसका जो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था, उस एलिमेंट ने बहुत फायदा उठाया, उसका जो चारों तरफों से फायदा उठाया। लेकिन कहीं ना कहीं पे, ठीक है, आप उनके लिए सेफ जोन बनाइए, घर बनाइए, बिल्कुल बनाइए घर। कहीं ना कहीं माशरे के लेवल पे भी कोशिश बहुत जरूरी है और बहुत तेजी से होनी चाहिए, क्योंकि जो सेपरेशन एक हुई है, उसको जोड़ना तो पड़ेगा ना। अनलेस एंड अनटिल कोई तीसरा फार्मूला कोई आप अपनाएं, तो मैं कह नहीं सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये मसला क्या हल होगा इस तरह से?
पिछले 5 साल इस सरकार ने गुजार दिए, पीडीपी और बीजेपी की सरकार भी वहां पर रही, अब फिर दूसरा टर्म इस सरकार का चल रहा है। सिर्फ हम अनिल आनंद साहब देख रहे हैं कि इन माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की जिनकी हालत बद से बदतर होती जा रही, सिर्फ इनके साथ वादे और यकीन दहानियां की जाती हैं। क्या इस तरह मसला हल होगा? देखिए, कुछ कंक्रीट तो सामने है नहीं। उम्मीद भी तभी बंधेगी, आस भी तभी बनेगी कुछ कंक्रीट सामने हो। ना तो पिछले 6 साल में कुछ कंक्रीट सामने आया, ना पहलों की सरकारों ने कुछ दिया। कहीं पे आपने क्वार्टर्स बना दिए, सेफ जोन बना दिए। ये कोई आप उम्मीद नहीं जगा रहे हैं जिनकी वापस जाने की। जो लोग 30 साल पहले वापस निकले, उनकी 2 जनरेशन और हो गई हैं, सेटल हो गए हैं सब जगह। बहुत सारे लोग विदेश चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण सही जमीनी तौर पर उनको जब तक नजर नहीं आएगी, आप कैसे उनका माइंडसेट बदलेंगे, कैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ पाएगा कि हम वापस जा सकते हैं? बिल्कुल। विजय रैना जी, क्या वाकई में जिस तरह से कॉलोनियां बसाने की अब एक शुरुआत की जा रही है, गवर्नर साहब ने एक इशारा दिया है कि कुछ कॉलोनियां बनाई जाएंगी, वहां पर रखा जाएगा, क्या आपको नहीं लगता है कि शुरुआती तौर पर यह कदम सरकार का क्या मफाद में होगा या इससे नुकसान होगा? जिस तरह से अनिल आनंद साहब ने कहा कि माशरा और समाज इससे टूटेगा। देखिए अबू साहब, मैंने ये नहीं कहा टूटेगा, मैंने कहा समाज को जोड़ने की तरफ भी कोशिश होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा टूट तो चुका है। बिल्कुल जी। अबू जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज निकाली थी, उसमें कश्मीरी पंडितों को जो 3000 जो क्लेम कर रहे हैं, अभी वैसे 3000 नहीं है, 1800-1900 बच्चे हमारे काम कर रहे हैं वहां पे, जिन्होंने जब वहां गए थे वो नौकरी करने के लिए, तो उनके लिए कुछ ट्रांजिट कैंप बनाए गए थे। अगर आप वहां जाएंगे, उन ट्रांजिट कैंपों में जाएंगे, उनकी हालत देखेंगे वहां पे, आपको रोना आएगा। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बार कश्मीरी पंडितों ने एक मौका दिया था, जो फेल हो चुके उस समय हमें रिस्टार्ट करने के लिए। मैं समझता हूं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बस का है, न जितने भी नेता अलगाववादियों से लेके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जितने भी नेता लोग हैं, जब तक इनके माइंड वॉश नहीं किया जाएगा, जब तक इनको नहीं सुधारा जाएगा, तब तक कश्मीरी पंडित को वापसी जाना बहुत कठिन काम है। और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई रोड मैप है। पार्लियामेंट में अमित शाह साहब ने तो बोला है, जैसे कि राजनाथ सिंह साहब ने लास्ट ईयर पार्लियामेंट में भी बोला था कि हमारे पास अभी कोई रोड मैप नहीं है। अभी डॉक्टर हरबख्श जी, जो बात रैना जी कह रहे हैं कि पहले जो रिवायती पार्टियां पीडीपी और एनसी, जो ये पार्टियां, पहले इनको एक राह हमवार करनी होगी। इन पार्टियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है इस मसले में, बड़ी जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर हरबख्श जी। अबू हुरारा जी, मैं पहले ही कह चुका हूं, एक तो अनिल जी ने जो कहा मैं उसके साथ सहमत हूं। अनिल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। रही दूसरी बात जो अभी ये रैना साहब कह रहे थे, मैंने पहले ही कहा है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी यहाँ की है, सियासी पार्टियों को छोड़ के, सियासी पार्टियां तो हर वक्त तैयार हैं, हम तो अपनी तरफ से वेलकम करते हैं, लेकिन जिस माशरे में जिन लोगों के साथ रहना है, वहां पे अगर एक ट्रस्ट डिफिसिट रहेगा, एक बंदा कॉलोनी में रहता है, उसको बाहर दूध खरीदने जाना है, उसको नौकरी जाना है, उसको जब अपने माशरे के साथ ही कनेक्शन नहीं रहेगा तो उसको बसाने का फायदा। अभी इन्होंने एम्प्लॉइज की बात की, एम्प्लॉइज, मेरी बात सुनिए, एम्प्लॉइज 1800 या 1900 यहाँ है, वो रात को आके कैंप में रहते हैं या जगह में रहते हैं, लेकिन दिन को उनको नौकरियों पे जाना होता है। उनको माशरे के साथ रहना है, उनको सोसाइटी के साथ रहना है। सोसाइटी की एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, और मेजॉरिटी कम्युनिटी वेलकम कर रही है। वो कहती है इनको कॉलोनी में नहीं बिठाओ, इनको लाओ वापस, चाहे हुर्रियत है, चाहे पीडीपी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सारे वेलकम कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित अपने घर आ जाए। और अगर आज की डेट में आप सिर्फ इसको पॉलिटिक्स बनाना चाहते हैं कि हमने इनको कॉलोनियों में बसाना है, तार के अंदर बिठाना है, तो मुझे लगता है, और उनसे भी पूछा जाए जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है या माइग्रेंट कम्युनिटी है, कि आप लोग क्या चाहते हो। गवर्नमेंट के फरमान से काम नहीं चलेगा। एक तो मेजॉरिटी कम्युनिटी को बैठ पे खुले दिल से, खुले जहन से वेलकम करना होगा। दूसरा जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है उसको भी डिसाइड करना है, जो एमके योगी साहब उनको नहीं पूछेंगे। ठीक है हरबख्श जी बात हो गई। एमके योगी साहब, क्या नहीं लगता है कि इस पर अगर सियासत ना हो, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, जो भी मतलब वहां की पार्टियां,
ये पार्टियां इस इशू पर सिर्फ सियासत ना करें बल्कि खुले दिल के साथ निकल कर आएं और कश्मीरी पंडितों को किस तरह से लाना है उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए, उसके लिए मिल बैठा जाए, तब यह मसला हल हो सकता है। योगी साहब, सिर्फ सियासत नहीं होनी चाहिए। देखो अब्बू जी, यहां पर कोई भी सियासत ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं आपको अपनी बात रखना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी सियासत कश्मीरी पंडितों के साथ कभी भी नहीं खेली है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में जब यूपीए की सरकार थी और यहां उमर साहब की कयादत की सरकार ने, आज आप जो भी पुरखो कैंप, जगटी कैंप, बूटा नगर, मुठी कैंप और ट्रेजेंट कैंप जो कश्मीर में इस वक्त कश्मीरी 1800 कुछ बच्चे जो हमारी बच्चे और बच्चियां जो है जहां वो इस वक्त रह रही है, उनके पेरेंट्स जब वहां जा रहे हैं तो खुली हवा और खुली सांस में वो अपने घरों में भी और अपने परिवार में भी और मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ भी मिलते हैं, जुलते हैं और बैठते हैं और आपस में, क्योंकि ये एक जरूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने जहां छोड़ा पिछली सरकारों ने, आज तक आप हमें ये बताइए, जब कायद हमारे उमर साहब जब सीएम बनने, ठीक है, मैं बात समझ गया। अनिल आनंद साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी, नहीं आप पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आप जिम्मेदारी निभा रही है इस इशू पर। एक चीज सुनिए, मुझे बात समझ में आ गई, मेरे पास ज्यादा नहीं, मेरे पास योगी साहब बात हो, हम बखूबी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, लेकिन योगी साहब मैं बात समझ गए आपकी। अब इस पर चार दीवारी में नहीं रहना है। योगी साहब के साथ अपने घरों में अपनी जन्मभूमि पर जाके रहेंगे। अनिल आनंद साहब, जो वहां की रिवायती जो सियासी पार्टियां, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सब कहती हैं कि हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि जो माइग्रेंट हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं वो आए। इसके अलावा सेपरेटिस्ट से अगर अलायदगी पसंदों से आप बात कीजिए, गिलानी ग्रुप से या मीरवाइज उमर ग्रुप से, हुर्रियत ग्रुप से, सब कहते हैं कि हम तैयार हैं। फिर मेरा वही सवाल, फिर कमी कहां रह जाती है? आखिर कमी रह कहां जाती है आनंद साहब? और ये कब तक कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट है ये अपने ही मुल्क में दर दर भटकते रहेंगे? मुझे योगी साहब की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। काश के इनकी बातों में इतनी ही सदाकत होती। और आज से 30-40 साल से मैं भी देख रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी सिंसियरिटी से वहां काम करती, तो हालात तो खैर वहां प्रॉब्लम कुछ और है, वो तो अपनी जगह थी, उसको कहीं और टैकल करना पड़ेगा। इतने ज्यादा कई चीजें, कई क्राइसिस नहीं होते। दो इश्यूज हैं, मैं यही करके खत्म करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो गई, बहुत ग्रेव हो गई। एक कि पॉलिटिकल सिस्टम ने अपना दायित्व बिल्कुल नहीं निभाया। दो, गुड गवर्नेंस की बहुत कमी रही, चाहे किसी भी रंग की, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, जिससे लोगों का फेथ और ट्रस्ट टोटल खत्म हो गया। जो लोग बचे हैं वहां पे उनका भी, और जो निकल आए उनको भी पता है कि ना गवर्नेंस नाम की कोई चीज है, ना ट्रस्ट कैसे बनेगा। कि 3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगर योगी जी का ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टीज कहने को तो, स्टेटमेंट देने को तो हमेशा तैयार रहती हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन हुआ क्या जमीन पे, ये एक अलग हकीकत है। बिलाल लोन साहब, सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि जब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी और जो सरकार कह रही है कि हम कॉलोनियां बनाएंगे, कॉलोनियों में रखेंगे, क्या एतराज है कि जब तक शुरुआती तौर पर, जाहिर सी बात है बिलाल लोन साहब आप भी इसे इनकार नहीं करेंगे कि कश्मीर के हालात इस वक्त ऐसे नहीं है कि इन लोगों को कश्मीर में लेकर छोड़ दिया जाए, इन लोगों को बसा दिया जाए वहां पर? क्या ये नहीं लगता है कि शुरुआती तौर पर इस तरह की कॉलोनियां बननी चाहिए, टाउनशिप होने चाहिए, जहां पर ये इब्तिदाई तौर पर ये लोग रहें और उसके बाद फिर इनकी धीरे धीरे वापसी हो? देखें, जो सरकार ने करना है, हमारा सरकार पर कोई असर नहीं है। हम तो आपको अपना पॉइंट भी बता रहे हैं कि दे आर मोस्ट वेलकम। यस, आई एग्री विद यू कि हालात यहाँ ऐसा नहीं कि आप घूम के फिर, लेकिन अब अगर कोई आ रहा है तो अंदर जाके बंद हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आता है कि उसका फायदा क्या है। बंद, बिलाल लोन साहब, बंद इस वजह से हो रहा है कि वहां के जो हालात हैं वो बंद होने पर मजबूर कर रहे हैं, वरना कोई नहीं चाहता कि घर में कैद होकर रहे, एक टाउनशिप में रहे और एक कॉलोनी में रहे। ये तो हालात हैं सर, ये तो हालात है कश्मीर के, जिसकी वजह से मजबूर होना पड़ रहा है। सर जी सर, मेरी अर्ज सुन लीजिए सर। मजबूरी में यहाँ आम कश्मीर में रह रहे हैं सर, हम भी यहाँ रह रहे हैं सर, हम भी सर सड़क पर चलते हैं सर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जैसे मेरी तो आप लोग चलते हैं बगैर सिक्योरिटी के नहीं चलते हैं, या पीडीपी या एनसी के जो लीडर चलते हैं बगैर सिक्योरिटी के नहीं चलते हैं?
सेपरेटिस्ट लीडर बगैर सिक्योरिटी के नहीं चलते हैं बिलाल साहब। यही सवाल सर, नहीं, इनसे हमारी पूछिए, ये सिक्योरिटी माहौल सर, किसने उनकी बनाया सर- कि इनको भी सिक्योरिटी लेनी पड़ती है? ये सिक्योरिटी किस के बगैर तरीके का चल रही है माहौल सर, अब इन्होंने हम ऐसी कश्मीर बात के नहीं अंदर है। पैदा कर दिया। लेकिन मैं सिक्योरिटी के बगैर यकीन है मुझे और इस सरकार पे, मौजूदा हुकूमत पे, कि कश्मीर के हालात बहुत जल्दी सुधरेंगे और कश्मीरी पंडित घाटी में पहुंचेंगे। और यासिर जिलानी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक तरह जिम्मेदारी बनती है कि वो खुले दिल से इसके लिए कदम उठाए और जाहिर सी बात है कि हालात जल्द से जल्द नॉर्मल हो और उसके बाद जो कश्मीरी पंडित हैं, पंडित बिरादरी है, वो एक तरह से फिर से कश्मीरियत जो थी, वहां के जो रिवायात थी, वहां का जो रहन सहन था, जो भाईचारगी और इत्तेहाद था, मेरे ख्याल से वो सभी चीज लौट कर आ सकती है। लेकिन सभी को खुले दिल से निकल कर आना होगा और सबसे बढ़कर मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि इस इश्यू पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आनंद साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, यासिर जिलानी साहब, हरबख्श सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिलाल लोन साहब कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, MK योगी साहब, विजय रैना साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।